नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष लग्न है, मेष राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। बात करें वर्ष 2021 की पहली तिमाही जनवरी से लेकर मार्च तक, तो ग्रह गोचर पूर्ण आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। इस तिमाही भाग्य एवं कर्म के सहयोग से लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दसम भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है दोस्तों। दसम भाव कर्म से संबंधित बहुत ही शुभ तथा महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की मजबूती से जातक का जीवन किसी राजे महाराजे से कम नहीं होता है। वह जातक अपने बाहुबल पर सफलता तथा उन्नति के शिखर तक पहुंचता है दोस्तों। कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपको इस तिमाही में एक सफल व्यक्ति बनाएगी। पूर्ण वर्ष की सफलता एवं उन्नति की नींव इस पहली तिमाही में ही रखी जाएगी। हर एक ग्रह आपकी फेवर में है दोस्तों। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह तिमाही अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है। जनवरी फरवरी राशि में ही राशि स्वामी मंगल का गोचर आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। आप जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ मनोबल भी उच्च बना रहेगा, परंतु आपको अपने आप को शांत बनाए रखना भी बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही क्रोधी स्वभाव के हैं। और इसके साथ ही आपकी अग्नि तत्व राशि में राशि स्वामी अग्निकारक मंगल का संबंध अग्नि में वृद्धि कर रहा है। ऊर्जा की अधिकता से प्रचंड क्रोध के संकेत मिल रहे हैं। क्रोध और उग्रतापूर्ण स्वभाव का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा के साथ सैर और पूजा अर्चना भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें दोस्तों। मार्च माह में जब राशि स्वामी मंगल द्वितीय भाव में राहु के साथ युति में गोचर करेंगे, तब खासकर अपने फेस और दांतों के प्रति सावधानी बरतें। बाहर के खाने पीने से भी कुछ परहेज करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर तोल मोल कर वाणी का प्रयोग करें दोस्तों। कुल मिलाकर पूर्ण तिमाही आपको अपनी वाणी और व्यवहार के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा दोस्तों। बात करें धन संपत्ति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से नव वर्ष की पहली तिमाही बेहतर एवं मजबूत रहेगी। पिछले वर्ष की तिमाहियों की तुलना में इस तिमाही में आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलता दिखाई देगा दोस्तों। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से आपकी मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल धन और संपत्ति में वृद्धि के रूप में मिलेगा। ग्रह गोचर के अनुसार इस तिमाही में आर्थिक उन्नति और आय वृद्धि के लिए उठाए गए कदम सफल सिद्ध होंगे। ग्रह गोचर पूर्ण आपके पक्ष में है। आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, अतिरिक्त आय के योग बन रहे हैं। इस तिमाही आय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का भ्रमण अत्यंत ही शुभ बना हुआ है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। कर्म भाव में विराजमान होकर धन कारक गुरु की धन एवं संपत्ति भाव पर दृष्टि बहुत ही शुभ है। आय स्त्रोतों में वृद्धि हो सकती है। भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्त्रोतों पर भी कार्य कर सकते हैं। विदेशी स्त्रोतों से भी धन लाभ के शुभ योग बन रहे हैं दोस्तों। निवेश कार्यों के लिहाज से भी यह तिमाही बहुत ही शुभ नजर आ रही है। निवेश कार्यों से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। निवेश कार्यों या शेयर बाजार से संबंधित दोस्तों के लिए यह अनुकूल समय है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का लाभ भाव में भ्रमण सरकारी कंपनियों के शेयरों से भरपूर लाभ के योग दिखा रहा है। धन और आय के संबंध में सरकार का पूर्ण सहयोग आपके साथ बना रहेगा। परंतु दोस्तों, धन भाव में राहु गोचरस्थ है, इसलिए सुरक्षित निवेश ही करें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। बुध का आय भाव में भ्रमण बुद्धि संबंधित कार्यों और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बना रहा है दोस्तों। धन भाव के स्वामी शुक्र की भी इस तिमाही में फुल कृपया बरसेगी। शुक्र जनवरी माह से अष्टम भाव से अपना सफर शुरू करेंगे।
तथा मार्च अंत तक भाग्य, कर्म एवं लाभ भाव से होते हुए अपनी उच्च राशि और द्वादश भाव में पहुंचेंगे। दोस्तों, शुक्र का यह सफर धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और लाभ में वृद्धि करेगा। जमा पूंजी में वृद्धि के साथ बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दोस्तों, बात करें कार्य, व्यवसाय और व्यापार की, तो कर्म भाव की मजबूत स्थिति कार्य क्षेत्र के संबंध में अति उत्तम है। इस तिमाही में कर्म भाव में भिन्न भिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण आपके कार्य व्यवसाय को सफलता व उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। नौकरी पेशा दोस्तों से लेकर व्यापारी दोस्तों तक सबके लिए ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के शुभ योग बन रहे हैं। इस अवधि में नौकरी कर रहे दोस्तों को पदोन्नति, तो व्यापारी दोस्तों के व्यापार के विस्तार की अच्छी संभावना बन रही है। दोस्तों, इस अवधि में कार्य व्यापार का विस्तार घर से दूर या विदेश तक संभव है। विदेश से तार जुड़ेंगे। वह दोस्त जो पहले से ही विदेश से संबंधित कार्य व्यापार करते हैं, उनके लिए यह ग्रह गोचर बहुत ही शुभ है। कार्य व्यापार के संबंध में सरकारी सहयोग से फंसे तथा रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी नीतियां लाभप्रद साबित होंगी। मान सम्मान, सरकार, राज्य तथा उच्च पदवी कारक सूर्य का गोचर इस तिमाही में कर्म और लाभ भाव में अत्यंत ही उत्तम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए बुद्धि संबंधित कार्य और क्रिएटिविटी संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों के लिए यह अवधि विशेष लाभप्रद रहेगी। राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए भी यह ग्रह गोचर अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। उन्हें महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस तिमाही में भाग्य, कर्म एवं आय भाव की शुभ एवं मजबूत स्थिति से आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, सफलता, लाभ तथा उन्नति प्राप्त होगी। दोस्तों, कोई नया कार्य, व्यापार, व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह तिमाही अत्यंत ही उत्तम बनी हुई है। ग्रह गोचर पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, कर्म भाव में धन, बुद्धि, व्यापार, भाग्य, लाभ और कर्म भाव के स्वामियों की युति योग आपके कार्य व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए यह एक उत्तम समय है। नई नौकरी की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए अनुकूल अवसर सामने आएंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी कार्य व्यापार में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापारियों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कार्य व्यापार में आप क्रोध या जल्दबाजी से कोई निर्णय ना लें। द्वादश भाव के स्वामी गुरु के भ्रमण से मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े दोस्तों के भी धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप अपनी कार्यकुशलता, सूझबूझ, बौद्धिक क्षमता तथा ज्ञान से सफलता एवं उन्नति प्राप्त करते चले जाएंगे। समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे। उनके साथ मित्रता लाभप्रद साबित होगी। दोस्तों, कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में इस नववर्ष की पहली तिमाही में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं घर परिवार की। दोस्तों, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह तिमाही मिले जुले परिणाम देने वाली रहेगी। मंगल एवं शनि की दृष्टि चतुर्थ एवं सप्तम भाव पर पड़ेगी, इसलिए घर परिवार और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की कुछ कमी महसूस करेंगे। परंतु गुरु की दृष्टि द्वितीय और चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो इस कमी की भरपाई कर रही है, इसलिए संबंधों में मधुरता भी कायम रहेगी। गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप घर परिवार के माहौल में कोई खास अशुभता देखने को नहीं मिलेगी। इस तिमाही में सूर्य का शुभ भ्रमण पिता के संबंध में लाभप्रद रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा तथा पिता के माध्यम से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। भाई बहन, संतान तथा मित्रों के संबंध में भी यह तिमाही शुभ रहेगी। खासकर लाभ भाव की शुभ स्थिति मित्रों के सहयोग से लाभ दिखा रही है। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवधि में अपने आप को शांत बनाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो क्रोध के वशीभूत होकर जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ मधुरता एवं तालमेल बनाए रखें। दोस्तों, देखते हैं इस तिमाही में आपका भाग्य क्या कहता है। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु इस तिमाही में भ्रमण करेंगे कर्म भाव में।
दोस्तों भाग्य के संबंध में यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके साथ ही इस तिमाही में भाग्याभाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य, बुध एवं शुक्र। दोस्तों भाग्य के संबंध में सभी स्थिति अत्यंत ही उत्तम बनी हुई है, जो कि इस तिमाही में आपके उज्जवल भाग्य की ओर संकेत कर रही है। आपकी राशि पर बनने वाले ग्रह गोचर के अनुसार भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य एवं कर्म दोनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भाग्य के सहयोग से धन के साथ घर परिवार संबंधी चिंता परेशानी दूर होगी। शत्रुओं पर नियंत्रण रहेगा। भाग्य की प्रबलता से रुका अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास से ही आपके हाथों में होगा। दोस्तों पूर्ण तिमाही आपका सौभाग्य आपको मनोवांछित परिणाम हासिल करवाने में सहयोगी रहेगा। दोस्तों बात करें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की, तो विद्यार्थी वर्ग इस तिमाही में शिक्षा, क्रिएटिविटी और अनुसंधान क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु की चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि के साथ पंचम भाव के स्वामी सूर्य तथा बुद्धि कारक बुध का शुभ भ्रमण विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि के साथ एकाग्रता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ग्रह गोचर के अनुसार विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष करेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह तिमाही काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। विद्यार्थी विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के प्रयासों में सफल रहेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाह रहे हैं तो जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत ही शुभ बना हुआ है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के संबंध में सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों बात करें यात्रा की, तो यात्रा के मद्देनजर यह तिमाही शुभ है। लंबे अरसे से सोची हुई यात्रा इस अवधि में पूर्ण हो सकती है। यहाँ यात्रा से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। धर्म पर आस्था रखने वाले दोस्तों के लिए यह यात्रा धर्म से संबंधित हो सकती है। विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा या विदेश की यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारी दोस्तों की व्यापार के संबंध में की गई यात्रा लाभप्रद साबित होगी। नौकरी पेशा दोस्तों को भी कार्य के संबंध में कुछ वक्त के लिए घर से दूर रहना पड़ सकता है। दोस्तों बात करें प्रेम संबंधों की, तो इस तिमाही में प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में तेजी आएगी। प्रेम संबंध में लगाव बढ़ेगा तथा प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे। मार्च माह में प्रेम संबंध को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, क्योंकि मार्च माह में प्रेम संबंध भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि क्रोध और अहम में वृद्धि कर प्रेमी जन के साथ कुछ मतभेद पैदा कर सकती है। इसलिए खासकर मार्च माह में प्रेम संबंधों के मामले में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव ना बढ़ने दें। इस समय अवधि में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। दोस्तों यह तिमाही हर प्रकार से आपके जीवन में गेम चेंजर का कार्य करेगी। इस ग्रह गोचर का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।